हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं हूं आशीष गुर्जर। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे ग्रुप चैनल द गुर्जर गुरु पे। गाइस, स्टैंडर्ड 11th में अकाउंट में हम चैप्टर 4 स्टार्ट कर चुके हैं। ऑलरेडी 2 वीडियोस हमारे उसके हो गए। अगर नहीं देखे हैं तो पहले वो जाके देख लो, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट में कोई चीज है तो वो है जनरल एंट्रीज। क्योंकि अगर ये चैप्टर आपको आएगा तो बाकी के और सारे चैप्टर्स में आपको बहुत ही इजी रहने वाला है। अदरवाइज अगर यहाँ पे प्रॉब्लम हुई तो आगे भी प्रॉब्लम होने वाली है। मैंने पहले भी बताया कि आपका अकाउंट जा सकता है अगर ये चैप्टर गया हाथ से तो, पर हम जाने नहीं देने वाले हैं, इसको अच्छे से सीखने वाले। आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज के बारे में। सो लेट्स बिगिन गाइस। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन राइट द जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ प्रांजल। सबसे पहले तो बुक ओपन कीजिए आपकी, उसमें क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइएगा और एक्सरसाइज का उसमें आपको देखते जाना है। अगर पॉसिबल होगा तो आजू बाजू में कहीं पे भी मैं फोटो सेट करने की ट्राई करूंगा, पर ये बाद में मुझे पता चलेगा। अगर उसमें से दिखे तो ठीक है, अदरवाइज बुक तो सबके पास होगा ही होगा, तो वो बुक में देखते जाइएगा। हमें क्या बोला है इन द बुक्स ऑफ प्रांजल, तो हम टाइटल क्या लगाते हैं, जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ प्रांजल। क्लियर? ऐसे टाइटल लगा दिया। क्वेश्चन 5 डेट पर्टिकुलर LF डेबिट क्रेडिट। क्लियर? और मैंने बना दिया है फॉर्मेट। नाउ 1 by 1 ट्रांजेक्शन चेक करते हैं और उसका सॉल्यूशन चेक करते हैं। देखो, फर्स्ट इंट्रोड्यूस ₹10,000 कैश एंड कमेंस बिजनेस। आपको क्या बोला कि भाई बिजनेस के अंदर 10,000 रुपीज इंट्रोड्यूस किए और बिजनेस को स्टार्ट किया। और देखो, जब भी आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो ऑनर ऑफ द बिजनेस के अंदर जो कुछ भी लेके आया उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। तो ये भी कैपिटल हो गई, यस। बट दूसरी तरफ पे आपके पास कैश आ रहा है तो हमारा कौन सा लॉजिक, रियल अकाउंट वाला। तीनों अकाउंट याद होने चाहिए। रियल अकाउंट के हिसाब से हम क्या करेंगे, वॉट एवर कम्स इन उसको डेबिट करेंगे। सेकंड चैप्टर देख लो एक बार फिर से, वीडियोस है हमारे पास। सो वॉट एवर कम्स इन उसको क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। तो कैश हमारे पास आ रहा है, सो कैश अकाउंट को हम क्या करने वाले हैं, डेबिट करने वाले। डन। और कैपिटल को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। सो फर्स्ट, हाँ, डेट अगर दे के रखा है तो डेट लिखिए, पर इस क्वेश्चन में कोई डेट नहीं है, सिर्फ नंबर है। सो नंबर 1 क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। देखो कैसे लिखा, कैश अकाउंट यहाँ पे, फिर डेबिट लास्ट में लिखा और उसमें अमाउंट सिर्फ डेबिट कॉलम में ही मैं 10,000 लिखूंगा, क्रेडिट में कुछ नहीं आएगा। 2 कैपिटल अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे। क्यों? क्योंकि जब भी ऑनर ऑफ द बिजनेस कुछ लेके आ रहा है उसको हम कैपिटल बोलते हैं। और अगर रूल की बात करें तो यहाँ पे पर्सनल अकाउंट वाला रूल अप्लाई होता है। जो भी बेनिफिट गिवर है उसको हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा ऑनर जो है, मतलब हम बेनिफिट दे रहा है बिजनेस को, इसीलिए हम क्या लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे। सो 2 कैपिटल अकाउंट, और उसमें भी क्रेडिट साइड 10,000। ओके गाइज, नरेशन में मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अगर नरेशन लिखना है तो क्या लिखोगे, बीइंग, फिर करके बीइंग, सिर्फ आगे बीइंग वर्ड ही ऐड करना है। फिर जो आपका पॉइंट था, जो आपके क्वेश्चन के अंदर एडजस्टमेंट था, वो पूरा का पूरा लिख दीजिएगा। इज दैट क्लियर? सो अभी मैं नहीं लिखूंगा नरेशन, ताकि टाइम भी बच जाए, क्योंकि वो सिखाने वाली बात नहीं है, तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है हम लोगों को। इससे बीइंग आप खुद लिख लेना। चलो, उसके बाद हम एक लाइन करते हैं, वो लाइन मैंने कर दी है। नेक्स्ट, उसके बाद सेकंड नंबर का एडजस्टमेंट है गुड्स ऑफ ₹5,000 परचेज ऑन कैश। गुड्स परचेज किए, डन। तो क्या आएगा, स्टॉक आएगा। सो हम क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे। गुड्स आए तो गुड्स को डेबिट नहीं कर सकते, वो परचेज किया है हमने। और परचेज उसको बोलते हैं जिसका आपको बिजनेस करना है उसको परचेज करो। जैसे कि मोबाइल की शॉप है तो मोबाइल परचेज किया तो मोबाइल आपके लिए परचेज हो गया। पर आपने फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर परचेज नहीं माना जाएगा, उसको असेट माना जाएगा। क्लियर? और अगर फर्नीचर का बिजनेस कर रहे हो तो फर्नीचर मार्केट से परचेज किया तो ये परचेज माना जाएगा। क्लियर? तो ये डिपेंड करता है कि आप किसका बिजनेस कर रहे हो। तो यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट। दूसरी चीज, ऑन कैश बोला है, मतलब आपने कैश दिया होगा। सो कैश गोज आउट, तो कैश को हम क्रेडिट करेंगे। सो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट विथ अमाउंट 5,000। सो एंट्री क्या हो जाएगी, सेकेंड को परचेज अकाउंट डेबिट टू में स्पेस छोड़ के हम 2 लिखते हैं। देखो 2 क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट। और क्रेडिट ऐसा नहीं बोलना है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो गया। 5,000 अमाउंट लिख दो, यहां पे डेबिट में लिख दिया और नीचे क्रेडिट में लिख दिया।
और उसके बाद नीचे हमने एक लाइन कर दी, बस सिंपल सा जो है ये जनरल एंट्री चैप्टर है। आगे थर्ड नंबर, गुड्स ऑफ 8,000 परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम राजन। देखो गुड्स आपने 8,000 के परचेज किए बट क्रेडिट परचेज हुआ, तो अब देखो परचेज हुआ तो परचेज अकाउंट तो डेबिट होगा ही होगा, बट क्रेडिट परचेज है इसलिए कैश नहीं गया होगा, तो मैं कैश को क्रेडिट नहीं करूंगा। बट यहां पे राजन नाम दिया है जो हमें बेनिफिट दे रहा है, सो बेनिफिट गिवर को हम यहां पे क्रेडिट करेंगे, सिंपल फंडा। सो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, थर्ड वाली एंट्री, सो परचेज अकाउंट डेबिट टू राजन अकाउंट, क्योंकि बेनिफिट हमें राजन ने दिया है कि भाई लो गुड्स रखो, अभी पैसे नहीं दोगे तो चलेगा, ऐसा राजन बोल रहा है। और अमाउंट हमारे पास 8,000 रुपीज की थी, तो यहाँ पे 8,000 और यहाँ पे भी 8,000। एंट्री लिखने के बाद नीचे जो लाइन करते हैं ये लाइन कर दिया। इज इट क्लियर? आई होप कि सब समझ रहे हो। नेक्स्ट फोर्थ, गुड्स ऑफ 2,000 गिवन फॉर डोनेशन। हमने 2,000 का गुड्स एज ए डोनेशन दिया है, तो देखो डोनेशन हमारा एक्सपेंस है, तो एज पर नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस को हम डेबिट करेंगे, और गुड्स गया, इफ गुड्स गोज आउट देन क्रेडिट करेंगे। बट याद रखो गुड्स दो तरीके से जा सकते हैं, एक तो सेल से और दूसरा अदर देन सेल। सेल किया तो हम सेल लिखेंगे, बट अदर देन सेल का मतलब क्या होता है, तो गुड्स आग में जल गए, कोई चोरी कर गया, एडवर्टाइजमेंट में दिए, डोनेशन दिया, ऐसा गुड्स गया पर उसका रिटर्न कुछ नहीं मिला, इसको क्या बोलते हैं, गुड्स गोज आउट अदर देन सेल। तब हमें क्रेडिट में परचेज को ही लिखना पड़ेगा, इसीलिए यहां पे एंट्री हो जाएगी डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। और अमाउंट कितना लिखोगे आप लोग, 2,000, और फिर उसके नीचे भी लाइन खींच लेंगे। बोलो सिंपल, वेरी सिंपल। आगे फिफ्थ नंबर, गिवन ऑर्डर टू शिवानी टू डिस्पैच गुड्स ऑफ ₹3,000। हमने शिवानी को ऑर्डर दिया है, गुड्स नहीं आए, अभी गुड्स देने का सिर्फ ऑर्डर दिया है शिवानी को। शिवानी जब हमें गुड्स देगी तब ट्रांजेक्शन होगा, अभी तो कॉल करके ऑर्डर दे दिया, तो ये नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है, यहाँ पे कोई पैसे की लेन देन आज नहीं हो रही है और इन फ्यूचर भी नहीं होने वाली है, सो इसकी कोई एंट्री ही नहीं होगी, नो एंट्री। क्यों? क्योंकि नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है। अरे ये मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, जरूरी नहीं है लिखो, नो एंट्री लिख दोगे तो भी चलेगा। इसे किया, तो ये था हमारा फिफ्थ नंबर। अब आगे देखो सिक्स नंबर क्या है, शिवानी हैज डिस्पैच्ड द गुड्स एज पर ऑर्डर। देखो पहले हमने शिवानी को 3,000 का गुड्स का ऑर्डर दिया कि भाई हमें दे दो, पर पहले तो सिर्फ ऑर्डर था इसलिए नो एंट्री, पर अब शिवानी हमें गुड्स दे रही है, पर क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट परचेज है हमारा, इसीलिए परचेज अकाउंट को तो डेबिट करेंगे ही करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट किसको करेंगे, हु इज अ बेनिफिट गिवर, शिवानी इज अ बेनिफिट गिवर, सो टू शिवानी अकाउंट। और अमाउंट 3,000, देखो इस ट्रांजेक्शन में अमाउंट नहीं थी, पर उसके ऊपर वाले ट्रांजेक्शन में अमाउंट है, वहां से हम 3,000 लाएंगे। तो ये था हमारा 6 नंबर का पॉइंट। नाउ फाइनल पॉइंट, पे 2,500 फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। देखो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की बात होती है ना, तो ये पर्सनल एक्सपेंस हो गया। हाँ, अगर फायर इंश्योरेंस होता तो ये बिजनेस का एक्सपेंस होता, बट लाइफ इंश्योरेंस तो पर्सनल बात हो गई, तो पर्सनल का मतलब ये हो गया ड्रॉइंग्स। तो लाइफ इंश्योरेंस के टाइम पे कभी भी हम लाइफ इंश्योरेंस को डेबिट नहीं करेंगे, डेबिट करेंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ ड्रॉइंग को ही करेंगे। और वर्ड यूज किया पेड, मतलब कैश गोज आउट, सो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 7 नंबर, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और अमाउंट अंदर दी है आपको 2,500। क्लियर? तो अब सब कुछ क्लियर हो गया है, कंप्लीट हो गया है, टोटल करना है, तो इसको बोल देते हैं टोटल।
और नीचे 2 लाइन करने की टोटल के लिए। क्लियर? इन सबका टोटल कर दो 15, 23, 25 एंड 30,500। इज इट क्लियर? आई होप कि पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगर फिर भी कोई क्वेरी रहती है इस क्वेश्चन के अंदर, कमेंट में लिखिए, आंसर देने के लिए रेडी है हम लोग। ओके गाइस, तो अब आगे बढ़ते हैं। यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो, अंदर जो सीखने वाली चीजें थी वो अब हमने सीख ली। हमें रूल्स आते हैं, ये सारी चीजें हमें आती है। तो अब अंदर हमें कुछ नहीं सीखना है, डायरेक्टली एक्सरसाइज को ही कंप्लीट करना है। बट एक्सरसाइज में भी बहुत अच्छे से दिया है, हमें अलग अलग टाइप के जो भी सम होते हैं वो अलग निकाल के दिया है। जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 6 में देखोगे तो वो है हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ कैपिटल एंड ड्राइंग के लिए। तो जितने भी 6 to 7 या 10 जो भी ट्रांजेक्शन दिए, सारे के सारे कैपिटल के होंगे या तो ड्राइंग्स के होंगे। तो आपको इतने ट्रांजेक्शन करोगे तो एक पॉइंट क्लियर। वैसे असेट का होगा, गुड्स का होगा, बैंक का होगा, इंटरेस्ट, लोन, ये सारी चीजें होगी। तो ये आपको क्लियर होता जाएगा धीरे 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 धीरे। 12 सम तक हमें करना है अलग अलग कैटेगरी वाइज। उसके बाद फिर कंबाइन सम आएंगे, फिर हम आगे उससे बढ़ेंगे। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है। देखो, बोला है ट्रांजेक्शन फॉर कैपिटल एंड ड्राइंग्स। उसमें फर्स्ट देखो क्या लिखा है, राइट जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ शुभम। तो देखो मैं टाइटल लिख देता हूं, जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ शुभम। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखेंगे हम, जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ शुभम। ठीक है गाइस, ये मैंने लिख दिया है और मैंने लाइन भी वहां पे कर दी है। और यहाँ पे अभी एक और लाइन आएगी, हमें ये चीज लिखनी होती है ना, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट, ये सारी चीजें लिखनी होती है। बट वो मैं स्पेस बिगाड़ना नहीं चाहता क्योंकि ये पूरा सब मुझे इसके अंदर कवर करना है। वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, लिख सकते हैं। चलो एक यहाँ पे सिर्फ छोटा सा लाइन बना देता हूं, लिख ही देते हैं। चलो, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट। चलो इतना हमने लिख दिया। नाउ अब 1 by 1 रीड करते हैं ट्रांजेक्शंस और उसको सॉल्व करते हैं। शुभम, सबसे पहले 2014 जैन, डेट देके रखिए। सो 2014 जैन और फर्स्ट डेट को पहला ट्रांजेक्शन हो रहा है। देखते हैं ट्रांजेक्शन क्या है। इंट्रोड्यूस गुड्स ऑफ 10,000, ओके, कैश ऑफ 15,000, ओके, फर्नीचर ऑफ 5,000, डेटर ऑफ 10,000 एंड कमेंस बिजनेस। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ऑनर ऑफ द बिजनेस, जो कुछ भी बिजनेस के अंदर लाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, तो याद करो इसको हम कैपिटल बोलते हैं। इन सारी चीजों को हम डेबिट करेंगे, तो 1 by 1 करते जाते हैं। सो सबसे पहले इंट्रोड्यूस गुड्स है, तो स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट 10,000। क्या लिखेंगे, स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट 10,000, ओके। उसके बाद सेकेंड चीज हमारे पास क्या है, कैश है, तो कैश अकाउंट डेबिट करेंगे हम। कैश अकाउंट डेबिट 15,000 का कैश लेके आ रहे हैं। कैश के बाद अब हमारे पास फर्नीचर है 5,000 का एंड डेटर्स है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट 5,000 रुपीज एंड उसके बाद लास्ट में डेटर्स अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज। इतनी कुल मिला के चीजें हैं हमारे पास। अब इसको कैपिटल में क्रेडिट करके टोटल कर देंगे। सो टू कैपिटल अकाउंट और इन सबका टोटल कितना होगा, 40,000। यहां पे क्रेडिट में 40,000 लिख दिया। आई होप के क्लियर हो गया। और यहां पे हम क्या कर देंगे, अंडरलाइन। ये तो बहुत बार आ चुका है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नेक्स्ट आगे, पर्सनल मोटर कार सोल्ड फॉर 80,000 एंड इंट्रोड्यूस 50,000 इन बिजनेस। आप अपना पर्सनल मोटर कार है वो 80 में सेल करते हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आप पर्सनल कार 80 में सेल कर रहे हो, पर उस 80 में से बिजनेस के अंदर कितने लाए, बस इससे फर्क पड़ता है।
बिजनेस के अंदर हम कितना लेके आ रहे हैं, 50,000 लेके आ रहे हैं, तो 50,000 फर्क पड़ता है, उससे हम एंट्री करेंगे। डेट कौन सी है गाइस, 12 नंबर की डेट है। सो क्या करेंगे, कैश आया, सो कैश अकाउंट डेबिट, कोई मोटर कार का रोल नहीं आएगा यहाँ पे। 50,000 आए तो कैश अकाउंट डेबिट 50,000 टू कैपिटल अकाउंट 50,000। बस इतना सा सिंपल सा है ये। नेक्स्ट 12 नंबर के बाद 13, 1,000 विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। बैंक में से पैसे उठाए पर्सनल यूज के लिए। पर्सनल यूज का मतलब ड्राइंग, अब तक कैपिटल आ रहा था, अब ड्राइंग कर रहे हैं, तो अब बात आती है ड्राइंग की। सो डेट कौन सी है देख लो, 1/1 13 डेट है, और ड्राइंग को हम क्या करेंगे, डेबिट। सो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। कितना ड्राइंग कर रहे हैं, तो ड्राइंग 1,000 रुपीज का है, 1,000 टू बैंक में से उठाए इसलिए टू बैंक अकाउंट। बैंक में पैसे कम हुए ना, हु इज बेनिफिट गिवर, बैंक इज बेनिफिट गिवर, सो इसीलिए मैंने उसको क्रेडिट किया। बस रूल्स समझते जाओ और कुछ नहीं है। नेक्स्ट 15, इनकम टैक्स रिफंड 500 ऑफ ओनर ऑफ सोल प्रोप्राइटर डिपॉजिटेड विद बैंक अकाउंट ऑफ बिजनेस। हुआ क्या, इनकम टैक्स पे किया था, तो ये तो पर्सनल चीज है, चलो ठीक है, पे किया था तो किया था, उसमें क्या, बट उसमें से कुछ रिफंड आया, वो डायरेक्टली बैंक के बैंक अकाउंट में आया, वो बिजनेस का बैंक अकाउंट था। बस अब फर्क पड़ता है, मतलब ये डायरेक्टली आपका क्या हो गया, कैश आ गया, बराबर, कैपिटल आ गया। ओके, तो कितना कैपिटल आया था, 500 आया था, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, इसको क्या मानेंगे, कैपिटल मानेंगे। सो बैंक अकाउंट डेबिट 500 टू कैपिटल अकाउंट 500, लाइन कर देते हैं, तो ये हो गया 15 नंबर का। नेक्स्ट 20, फ्रॉम बिजनेस गुड्स ऑफ 1,000 कैश ऑफ 400 विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। देखो टोटल 1,400 का आपने ड्राइंग किया, पर्सनल यूज के लिए ले गए तो आपका ड्राइंग ही होगा, 1,000 का गुड्स ले गए एंड 400 का आपने कैश विथड्रॉन किया, टोटल ड्राइंग कितना हुआ, 1,400 का। देखो कैसे लिखते हैं, पहले तो ड्राइंग है 20 डेट, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, टोटल कितना हो रहा है 1,400, ये डेबिट हो गया। टू गुड्स गया कितने का, 1,000 का, गुड्स गया, इसका मतलब क्या हुआ, गुड्स गया इसका मतलब क्या हुआ, गुड्स गोज आउट अदर देन सेल, और उस टाइम पे हम किसको क्रेडिट करते हैं, परचेज को क्रेडिट करते हैं। सो यहां पे लिखेंगे टू परचेज अकाउंट और क्रेडिट में 1,000। उसके बाद बाकी कैश गया तो वो तो कैश गोज आउट, इसलिए कैश अकाउंट लिख देंगे, सिंपल है वो तो 400। देखो डेबिट में 1,400, क्रेडिट में 1,400 अलग अलग, पर अल्टीमेटली हो तो 1,400 ही जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया, उसके नीचे लाइन। नेक्स्ट 20 के बाद 21, ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऑफ डॉटर 1,500 पेड बाय बिजनेस। खुद की लड़की, खुद की बेटी है, उसका एक्सपेंस पे किया, तो ये तो ड्राइंग ही हो जाएगा ना। और कैसे पे किया, पेड फ्रॉम बिजनेस, बैंक से किया, ऐसा कुछ नहीं बोला, मतलब कैश गया होगा। सो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, डेट है आपके पास 21, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ट्रैवलिंग एक्सपेंस 1,500 है शायद, यस 1,500 पे कर देते हैं, सिंपल एंट्री थी। नेक्स्ट उसके बाद 21 के बाद 28, फर्नीचर ऑफ 2,000 परचेज फ्रॉम गंगा फर्नीचर मार्ट फॉर हाउस, घर के लिए खरीदा, पर पैसे नहीं गए, क्रेडिट पे खरीदा, इसलिए ड्राइंग अकाउंट डेबिट करेंगे, पर कैश या बैंक को क्रेडिट नहीं करेंगे। क्रेडिट करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ गंगा फर्नीचर को ही क्रेडिट करेंगे। सो 28 को ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू गंगा फर्नीचर मार्ट अकाउंट। ये FM लिखा, मतलब FM रेडियो वाला नहीं, फर्नीचर मार्ट, और ये सिर्फ मैं ही लिख सकता हूं, आप नहीं, क्योंकि एग्जाम आप लोगों को देनी है, मुझे नहीं, कुछ ज्यादा ही हो गया। आगे और वो कितना है, तो वो है 2,000 का, तो 2,000 अमाउंट लिख देते हैं।
एंड फाइनली लास्ट एंट्री 31 लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। देखो लाइफ की बात होती है तो ये ड्रॉइंग ही हो जाता है, पर्सनल है, पेड बाय चेक। सो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, डेट है 31st, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और अमाउंट कितना है, 500 रुपीज अमाउंट है। नीचे 2 लाइन, क्योंकि अब कुछ नहीं है, नीचे लिख देंगे टोटल, और इस सब का टोटल मैं कर लेता हूं 90, 91,000, 92,000 एंड 94,000, 96,000, 96,900। देख लेना एक बार कहीं गलती ना हो गई हो, प्लस में ऐसे ओरली किया है, आप लोग अच्छे से कैलसी से करना, 99% तो राइट ही है ना। तो ये हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन। अगर कोई भी कंफ्यूजन है इसके अंदर कमेंट लिखिए, और अगर समझ में आया है कोई बात नहीं, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इसको देख सके। थैंक यू सो मच गाइस।